है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो बेचारा खेत क्या करे। ये कहावत कुचामन शहर में सरकारी जमीनों पर 100% चरितार्थ होती नजर आ रही है। सीलिंग की जमीन, नदी नाली, गोचर भूमि, तालाब, पड़तल, जंगली जमीन, सरकारी कार्यालय की अधीनस्थ जमीन और संपत्तियों की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व भी खुद सरकार का है। अर्थात सरकारी अधिकारियों और कार्मिकों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि वे सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाए रखे। कुचामन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि सरकारी संपत्ति के रक्षक खुद ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो किसी और से तो क्या ही आशा की जा सकती है। ऐसा ही एक मामला शैतान सिंह बनाम प्रिंसिपल कुचामन के बीच अपने स्वामित्व को लेकर उजागर हुआ। दोनों ही पक्ष पानी के नाले को अवरुद्ध करवाने व डाइट की दीवार क्षतिग्रस्त होने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। वास्तविकता क्या है, ये तो उच्च स्तरीय जांच और मौके का भौतिक सत्यापन के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधा बाबत शैतान सिंह पुत्र हिंगलांज चारण निवासी दल्ला बालाजी रोड कुचामन ने उपखंड अधिकारी कुचामन के समक्ष जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के विरुद्ध पेश किया गया है, जिसमें परिवादी शैतान सिंह ने बताया कि प्रार्थी के नाम भैरव तालाब की खातिरदारी दर्ज हो गई है। इस भैरव तालाब में पनवाड़ी ग्राम की जमीन में लगभग 4 किलोमीटर गैर मुमकिन नाले में पानी आता है। ये पानी नवोदय स्कूल के अंदर से पक्का नाला बना हुआ है जो भैरव तालाब में मिलता है, मगर इस वर्ष डाइट प्रिंसिपल इस नाला जो जागीर समय से ही राज्यों के रिकॉर्ड में गैर मुमकिन दर्ज है, जिस पर उपखंड अधिकारी कुचामन ने प्रधानाचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को वास्तव जवाब 25 सितंबर को न्यायालय में तलब किया है। उपखंड अधिकारी ने मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक प्रधानाचार्य को पाबंद किया है। इसके साथ ही ग्राम पनवाड़ी पचवाड़ रूपपुरा तहसील कुचामन की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 251 रुकबा 0,34 हेक्टेयर किस्म गैर का मुमकिन नाले को जाली लगाकर कच्चा पक्का निर्माण कर सड़क बनाकर या किसी प्रकार से अवरुद्ध नहीं करें। प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुचामन सिटी ने उपखंड अधिकारी को प्रत्युत्तर में स्पष्ट लिखा है कि मोचा पनवाड़ी तहसील कुचामन में स्थित भूमि खसरा नंबर 250 रुकबा 1,33 हेक्टेयर, खसरा नंबर 252 रुकबा 1,42 हेक्टेयर, कुल भूमि 2,75 हेक्टेयर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कुचामन सिटी को सरकार द्वारा आवंटित की गई है। खसरा नंबर 251 के अंतर्गत बरसाती नाला जो कि पश्चिम दिशा में अवस्थित पहाड़ियों से आकर एक तरफ पूर्व दिशा में मेगा हाईवे पर पुलिया से नीचे से होकर गुजरता है, दूसरी तरफ संस्था परिसर से होकर भैरवलाल की ओर जाता है, जो कि संस्थान शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर अजमेर मेगा हाईवे के किनारे स्थित है। इसके साथ ही सरकार से बजट प्राप्त होने के उपरांत भी संस्था परिसर के 4 दीवारें निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। बरसाती नाले के ऊपर संस्थान द्वारा निर्मित दीवार में पानी की निकासी हेतु पर्याप्त स्थान छोड़ा गया था, किंतु शिकायतकर्ता शैतान सिंह द्वारा नाले के सामने से पूर्व दिशा की निकासी मार्ग में मिट्टी की ऊंची दीवार बनाकर जल निकासी को अवरुद्ध कर दिए जाने के कारण संपूर्ण पानी का बहाव डाइट परिसर की ओर कर दिए जाने के कारण जलदाव के कारण संस्था द्वारा निर्मित 60 से 80 फीट दीवार टूट जाने से आर्थिक नुकसान के साथ साथ प्रशासनिक भवन के सामने जल भराव होने से मुख्य भवन को नुकसान पहुंचने की संभावना उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही संस्था परिसर में स्थित गैर कानूनी और मुमकिन नाले के बहाव क्षेत्र में कोई अवरोध पैदा नहीं किया गया। प्रधानाचार्य ने उपखंड अधिकारियों से राजस्व अधिकारी को संस्थान में भिजवाकर मौका मुआयना भौतिक सत्यापन करने का आग्रह भी किया है। इसके साथ ही प्रधानाचार्य डाइट ने संदर्भ में जिला कलेक्टर नागौर, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नागौर को भी वस्तु स्थिति से अवगत करवाया है। डाइट ने कार्यकर्ता कर्मियों को ने न्यूज फ्लैश को गैर मुमकिन नाला और डाइट परिसर का अवलोकन करवाया। डाइट की क्षतिग्रस्त दीवार को बताते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत को निराधार और निजी स्वार्थ सिद्ध का एक जरिया मात्र बताया है। स्थानीय कई बुद्धिजीवियों ने भैरू तालाब को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जमीनों के सौदागरों ने भैरू तालाब के अस्तित्व को नेस्तनाबूद किया है। अपने निजी स्वार्थ के लिए भैरू तालाब की वास्तविकता परिस्थितियों को साजिश पूर्वक बदलाव किए जाने के कुप्रयास किए जा रहे हैं, जो चिंताजनक है।